और अब जयपुर से खबर है, जहां सीएम भुजनलाल शर्मा मैराथन बैठक लेंगे। विधायक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक लेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। इकोनॉमी टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 में शामिल होंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर भी बैठक लेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। खेलो इंडिया के संबंध में भी बैठक आयोजित होगी। पीडब्ल्यूडी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं, 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं और सहित अन्य की समीक्षा सीएम भुजनलाल शर्मा करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज मैराथन मीटिंग लेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज बैठकें लेंगे, उनका बैठकों का दौर आज रहने वाला है, तो क्या कुछ विशेष इन बैठकों में रहने वाले हैं? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सबसे पहले तो विधायक दल की जो प्रमुख मीटिंग है, सर्वदलीय बैठक है, 12:30 बजे होगी, विधानसभा अध्यक्ष चैम्बर में होगी, उसमें भाग लेंगे। इसके बाद 2 से 5 बजे तक पीडब्ल्यूडी के वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित जो बजट घोषणा उनको लेकर मीटिंग होगी। साथ ही 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं की भी चर्चा होगी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बैठक रहेगी 6 बजे, ये राइजिंग राजस्थान को लेकर है। राइजिंग राजस्थान, एक तो आगामी दिनों में जो राइजिंग राजस्थान होने वाला उसकी तैयारियां, साथ ही राइजिंग राजस्थान को लेकर अभी तक जो एमओयू साइन हुए हैं, कितने धरातल पर आए, कितने, उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में बैठक होनी है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में पिछली बार भी एक दिन जो था वो केवल प्रवासी राजस्थानियों के दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो इसी तरह आगामी जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका कैसे अहम हो सकती है और उसकी तैयारी को लेकर आज चर्चा होगी। साथ ही एक अहम बैठक होगी 6:30 बजे खेलो इंडिया के संबंध में, ये मुख्यमंत्री कार्यालय में यानी कि सीएमओ में बैठक होगी। साथ ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम पार्टी और सरकार मिलकर करने वाले हैं। लोकसभा वार इसकी रणनीति तैयार हो रही है और इसका मकसद रहेगा गाँव में खेलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे निकालना। इसके लिए एक बड़ी व्यूहरचना तैयार की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह का प्रारूप इसका होना चाहिए, किन किन खेलों को शामिल इसमें किया जाएगा, कैसे ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर इसमें चर्चा होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विधानसभा का 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र आगामी 1 सितंबर से आरंभ होगा। इस सत्र को सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा विधायक मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावरचंद और रालोद के डॉक्टर सुभाष गर्ग शामिल होंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की ऐतिहासिक पहल, आगामी 1 सितंबर से विधानसभा का चतुर्थ सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, 1 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की ऐतिहासिक पहल देखने को मिल रही है, सर्वदलीय बैठक वो लेने जा रहे हैं, तो क्या कुछ खास इस सर्वदलीय बैठक में रहने वाला है? देखिए, स्पीकर वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में एक ऐतिहासिक पहल शुरुआत की थी सर्वदलीय बैठक की, जो दरअसल लोकसभा में होती थी लेकिन विधानसभा में उनका आगाज किया। और ये जो बैठक होने जा रही है, आज जो बैठक होगी सर्वदलीय बैठक, चौथी बैठक होगी। मकसद यही है कि कैसे सभी जो दल हैं उनसे वार्ता करके, चर्चा करके कि जनहित के मुद्दों पर अधिक से अधिक चर्चा हो, विधानसभा हंगामे की भेंट ना चढ़े, या फिर कई बार बहुत कम छोटे मुद्दों पर बहिर्गमन जैसे हालात बन जाते हैं, कई बार विपक्ष बहिर्गमन कर जाता है, बाइकआउट कर जाता है, तो ये स्थिति ना बने। सत्ता पक्ष का भी सहयोग रहे, विपक्ष का भी सहयोग रहे, और जो सदन का एक दिन कीमती होता है जनता के लिए, क्योंकि जनहित के फैसलों पर मोहर लगती है, तो उनका ध्यान सभी दलों को हो, इसी को ध्यान में रखते हुए परंपरा शुरू की गई। क्योंकि 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिशा में आज ये महत्वपूर्ण बैठक रहेगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई है देवनानी ने।
और स्पीकर के कक्ष में ये बैठक होने वाली है। जैसा कि आपने बताया, इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सीताराम जूली, सर्वदलीय कार्यमंत्री जवाहर पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारतीय आदिवासी पार्टी थावरचंद गहलोत और रालोद के सुभाष चंद्र हुसियार भी मौजूद रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, साक्षी मकसद यही है कि सभी दलों को बिठाकर उनसे पहले उनकी राय जानी जाएगी, उनसे राय ली जाएगी और साथ ही प्रयास यही रहेगा कि विधानसभा का सत्र जो करीब माना जा रहा है 15 दिन के आसपास रह सकता है, सुचारू रूप से चले, तमाम विधेयक इसमें पारित हो। हालांकि प्रयास यही है कि विपक्ष अपनी बात भी रखे, उनको पूरा मौका मिले, सत्ता पक्ष भी अपने जो विधेयक लाना चाहता है उन पर अपनी बात रखे, लेकिन वो हंगामा ना हो। एक लोकतांत्रिक तरीके से कैसे हम बात अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं, बात मनवा सकते हैं, ये एक परंपरा होनी चाहिए। इसी के प्रयास के तहत इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो 1 सितंबर से 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र शुरू होने वाला है और अब झुंझुनू से खबर है, जहां वार्ड नंबर 6 में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, जहां से चोरों ने नकदी और सोने के चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया और चोर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ। एक चांदी को सिक्को और काटा तो देखो 3-4 तो काटा है और एक पाजेवा की जोड़ी, एक कान का है, एक अंगूठी। ये मैं छोरा की सगाई का कले रख रखी है, कोई काम पड़ जाए तो एंड टाइम पर देखो बना इतनी मेरे को गुंजाइश को ना थोड़ा बेड़ा करके कर लिया। छोटा डब्बो बेड़ो कर रखा पीसा को वे सिक्का वे पुराना बे डब्बा मैं कर रखा इकट्ठा, कोई नोट है पुराना 1-1 का, 2-2 का, 5-5 का, 10-10 का। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर पिंटू सोनी को बीच सड़क पर रोक लिया और विरोध करने पर गोली मार दी। गोली ज्वेलर की जांघ पर लगी है और इसके बाद उसके पास रखे करीब 80,000 रुपए नगद और ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर चोर फरार हो गए। राहगीरों ने घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। बयाना हमारे यहाँ गांव के पास अब गोली मार के 3 आदमी और बीरमपुरा से एक सोनी था, उसमें गोली मारी है जांघ पर और इधर से ही आए भरतपुर की तरफ से और वो बीरमपुरा से आ रहा था और इधर ही गोली मार के और उसे लूटपाट करके और भरतपुर की तरफ भाग गए 3 आदमी। एक जन उतर गया था, एक जन बाइक पर 3 आदमी आए। मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लक्ष्मीकांत, दिन दहाड़े चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। एक ज्वेलर से नकदी चोरी की गई है, उसको गोली भी मारी गई है। तो सबसे पहले अभी जो ज्वेलर है उसकी हालत कैसी है? कल शाम की घटना है ये, और ज्वेलर्स को जैसे ही गोली मारी गई है उसको भरतपुर के RBM हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज अभी भी जारी है। और जो ज्वेलर्स है उनका नाम है पिंटू सोनी। वो प्रतिदिन की तरह रोजाना अपनी दुकान थी उनकी और वहाँ से प्रतिदिन की तरह अपने गाँव वापस आ रहे थे बयान। तो बयान जैसे ही वापस आ रहे थे तो रास्ते में 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पे आए और वो भी अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तो उनके आगे मोटरसाइकिल लगाई और मोटरसाइकिल आगे लगाने के बाद उसको रोक लिया गया था और रोकने के बाद उनसे 80,000 रुपये प्लस ज्वेलरी से भरा बैग उनसे खींच लिया गया और उनकी जो जान है उसमें गोली मार दी गई। जैसे ही इस घटना का पुलिस प्रशासन को पता लगा तो DYSP कृष्णदास जागर एडिशनल SP मौके पर पहुंचे और मौके पर मौका मुआयना किया और अपने उच्च अधिकारियों को बताया। और उच्च अधिकारियों को जैसे ही घटना का पता चला तो भरतपुर से SP साहब पहुंचे, मौका मुआयना किया और मौका मुआयना करके जो अपने उनके प्रशासन के और भी अधिकारी थे उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करने की बात कही गई। इस बारे में जैसे ही अपने पूर्व सांसद रंजीता कोहली को पता चला और व्यापारियों में रोष था क्योंकि व्यापारियों को गोली मार दी गई थी, तो पूर्व सांसद रंजीता कोहली अपने व्यापारी को समझाने के लिए
मार्केट में यानी बाजार में उपस्थित हुई। उन्होंने समझाया कि जल्द से जल्द जो लोग हैं जो बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार से भी मिली और परिवार को भी अच्छी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत तमाम जानकारी के लिए। तो बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। शाहबाद के रिको एरिया गुवाड़ी स्थित करेया केमिकल के तहत शराब निर्माण के लिए कूनो नदी से पानी लिए जाने के विरोध में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि नदी से पानी लेने की अनुमति निजी कंपनी को देना किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे सिंचाई संकट गहरा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता ब्रजपाल सिंह सिकरवार के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नदी से पानी लेने पर रोक नहीं लगाई गई तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर निर्माणाधीन गर्ल्स कॉलेज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्षेत्रीय जनता ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के निर्माण के लिए पहले तय की गई जगह को गलत जंगली और बॉयज कॉलेज के पास होने का बहाना बनाकर कुछ स्थानीय नेता गर्ल्स कॉलेज को शाहबाद ग्राम से बाहर अन्यत्र स्थान पर ले जाना चाहते हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कॉलेज को शाहबाद ग्राम से बाहर स्थानांतरित करने की कोशिश की गई तो उग्र आंदोलन यहां किया जाएगा। दिया और इसलिए दिया कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज सैंक्शन है, काम चल रहा, निर्माणाधीन काम कर को नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए भाई आप लोग दूसरी जगह करना चाह रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। शाहबाद की जनता इसके लिए हर तरह के संघर्ष को तैयार है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और इनकी होगी, जिनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। और अब भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां 15 वर्षीय बालिका गंभीर नदी में डूब गई। 7 घंटों से ग्रामीण लापता बच्ची की तलाश कर रहे हैं नदी में। शाम को घर पर बालिका को नहीं दिखने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। नदी किनारे बालिका की चप्पल और चुनरी मिलने पर घटना का पता यहां चल पाया है। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम गंभीर नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लापता बालिका शेरगढ़ गांव की निवासी है। तो 15 वर्षीय बालिका गंभीर नदी में डूब गई। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार बालिका की तलाश की जा रही है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वीर तेजाजी मंदिर परबतसर की स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर सुरसुरा से परबतसर तक अखंड ज्योत के साथ विशाल ज्योत पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा धार्मिक उत्साह, भक्ति और परंपरा का अद्वितीय संगम बन गई। पदयात्रा का शुभारंभ सुरसुरा स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर में हुआ, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ पवित्र ज्योत प्रज्वलित की गई। वहीं विधायक रामनिवास गावड़िया भी इस पदयात्रा में अपने समर्थकों और श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। उन्होंने तेज गर्मी के बावजूद नंगे पांव चलकर करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय की और पवित्र ज्योत को परबतसर स्थित तेजाजी मंदिर में अर्पित किया। डीडवाना परबतसर में श्री वीर तेजाजी मंदिर निर्माण की वर्षगांठ के अवसर पर सुरसुरा से परबतसर तक अखंड ज्योत के साथ विशाल पदयात्रा। ऐतिहासिक ज्योत पदयात्रा में लोग उमड़े। तीसरी बार 25 किलोमीटर की ज्योत पदयात्रा नंगे पांव निकाली गई। विधायक रामनिवास गौड़िया ने नंगे पांव 25 किलोमीटर तक चल के यात्रा निकाली। पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों से ज्योत पदयात्रा का पारंपरिक स्वागत यहां किया गया। तो दीवाना से खबर है, जहां वीर तेजाजी मंदिर निर्माण की वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को सुरसुरा से परबतसर तक अखंड ज्योत के साथ विशाल पदयात्रा ढोल नगाड़ों डीजे के साथ निकाली गई। तेजाजी महाराज की भक्ति में लीन परबतसर क्षेत्रवासी और विधायक रामनिवास गावड़िया बुधवार को सुरसुरा स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर से पवित्र ज्योत लेकर देर रात परबतसर पहुंचे और तेजाजी के मंदिर में ज्योत को अर्पित की। इस दौरान विधायक गावड़िया अपने समर्थकों और श्रद्धालुओं के साथ करीब 25 किलोमीटर की ज्योत
पदयात्रा तेज गर्मी में नंगे पांव तय की। और इस यात्रा का शुभारंभ बुधवार सुबह 7:15 बजे सुरसुरा के तेजाजी मंदिर से वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पवित्र ज्योत प्रज्वलित कर हुआ।